तुला राशि वालों, 18 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं 48 सुनहरे दिन जो आपकी ज़िंदगी की दिशा बदल सकते हैं। गुरु ग्रह जो ज्ञान, भाग्य और विस्तार के प्रतीक हैं, जब कर्क राशि में उच्च के होते हैं तो उनका प्रभाव होता है चमत्कारी। ये समय आपके कैरियर, धन, मान सम्मान और रिश्तों में नई रोशनी लेकर के आएगा। लेकिन याद रखिए, गुरु का वरदान सबको नहीं मिलता। कुछ लोग इस मौके को पहचान लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, और कुछ अपनी ही भूलों से सुनहरा समय खो देते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक सुनें, पूरा देखें, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगा एक शक्तिशाली उपाय जो इस पूरे काल को आपके लिए बना देगा काफ़ी उपयोगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको प्रणाम करता हूं, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं। और अब बात आती है थोड़ी सी क्यूरियोसिटी की, जो बातें आप सुनना चाहते हैं। अब बात करते हैं ज्योतिष के अनुसार तुला राशि पर गुरु के इस उच्च प्रभाव की। देखिए, आपके सामने डिस्प्ले में एक कुंडली लगी हुई है, और उस डिस्प्ले की कुंडली में अगर आप देखेंगे कि जहां 9 नंबर लिखा है और जहां 12 नंबर लिखा है, वो घर हैं गुरु के। यानी कि जहां 9 नंबर लिखा है वो है तीसरा भाव, और जहां 12 नंबर लिखा है वो है छठा भाव। और जब गुरु कर्क राशि में उच्च के होते हैं तो वो आपकी कुंडली के 10वें भाव में जाकर के उच्च के हो जाते हैं। यानी कि जहां 4 नंबर लिखा है आप वहां देखें तो गुरु उच्च के होकर के बैठे हुए हैं। यानी कि एक बहुत ही सुंदर भव्य हंस नाम का महापुरुष राजयोग गुरु ने आपके कैरियर और कर्म स्थान पर बना दिया। इसका मतलब यह हुआ कि कैरियर में बड़ा उछाल आएगा, रुका हुआ धन मिलने की संभावना होगी। वो इसलिए होगी कि जहाँ गुरु उच्च के हुए हैं तो वहाँ से जो उनकी 5वीं दृष्टि है वो आ रही है 8 नंबर राशि पर, जहाँ 8 नंबर लिखा है, और वो घर है सेकंड हाउस, वो घर है पैसे का। यानी कि गुरु आपके पैसे के घर को देख रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि रुका हुआ धन मिलने की काफ़ी संभावनाएं हैं, और आपके प्रयासों में अचानक तेजी आने वाली है। इस बात का आपको एडवांटेज मिलेगा। अब सोचिए, जब गुरु ग्रह भाग्य, कर्म और विस्तार तीनों को एक साथ शक्ति दे तो कैसा परिवर्तन होगा ये। इसलिए मैंने आपको कहा कि वीडियो को पूरा सुने। यही समय है जब तुला राशि वाले अपने जीवन की सबसे बड़ी छलांग लगा सकते हैं। कुछ ड्रॉबैक भी हैं, क्योंकि मैं ये जो प्रेडिक्शन कर रहा हूँ जुपिटर के बिहाफ पर कर रहा हूँ, जुपिटर के को बेस बना कर रहा हूँ। इसके अलावा और भी तो अदर प्लैनेट हैं, उनका भी तो गोचर है, वो भी तो आपकी लाइफ को इम्पैक्ट डालेंगे। तो इसलिए मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि मैं कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताऊँगा जो आपके लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं कुछ मेन पॉजिटिव इम्पैक्ट की, यानी कि कैरियर, वेल्थ और रिलेशनशिप। तो देखिए, कैरियर और व्यवसाय की मैं अगर बात करूं तो जैसा मैंने आपको बताया कि गुरु जहां उच्च के हुए हैं उस घर में बैठने से नई जिम्मेदारियां, नई पहचान, समाज में पहचान बढ़ेगी, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, उन्नति के बहुत ही सुंदर अवसर मिलेंगे। आपकी राज्य के अंदर प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लोग आपको रिकॉग्नाइज करने लगेंगे, और आपको इन लॉज की तरफ से डेफिनेटली सपोर्ट मिलेगा। बिजनेस वालों के लिए ये समय कॉन्ट्रैक्ट, नेटवर्क और पब्लिक रिलेशन में बूम लेकर के आने वाला रहेगा। यदि आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो यही सही समय है। इंटरव्यू और प्रमोशन के योग बहुत ही प्रभावी रूप से बने हुए हैं। धन और वित्तीय दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो मैं एक कहूंगा कि रुका हुआ पैसा लौटेगा, पुराना निवेश लाभ देगा,
कोई नया आर्थिक अवसर या सहयोगी सामने आ सकता है। किसी की मदद मिल जाएगी, कोई आर्थिक अवसर मिल जाएगा, ऐसी स्थितियां बन रही हैं। पर ध्यान रखें, दिखावा और जल्दबाजी में खर्च बढ़ाना आपके लिए भयंकर नुकसानदायक साबित हो सकता है, क्योंकि आपके मन पर, यानी कि जहां लिखा है 10 नंबर, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जहां लिखा है 10 नंबर, वहां गुरु की नीच की दृष्टि आ रही है, जिस वजह से मदर की हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है। पॉलिटिकल लोगों को असफलता में रहेगी, असफलता मिल सकती है, और साथ में आप मन विचलित हो सकता है, यानी कि जल्दबाजी में चीज़ों को अस्त व्यस्त कर देना। अगर मैं बात करूं कि रिश्ते और सामाजिक जीवन, तो जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सामाजिक जीवन में आपके लिए जो ग्रह स्थिति है वो डेफिनेटली बहुत अच्छी बन रही है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि गुरु की दृष्टि आपकी प्रतिष्ठा और साथ में जो आपका, देखिए एक होता है निजी जीवन, एक होता है पारिवारिक जीवन, जिसमें सब आ जाते हैं। तो पारिवारिक जीवन में तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, रिश्ते मजबूत होंगे, लोक भविष्य में आपका नेम बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन में आपका जो संवाद है और तालमेल में सुधार होगा। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के प्रस्ताव या मजबूत रिलेशन के योग बन सकते हैं। यदि मैं बात करूं कुछ और विशेष सावधानियों की, तो देखिए मैं आपको एक बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाहूँगा कि जो आप राशि है वो शुक्र की है, आपकी तुला, और गुरु एनिमी है, यानी कि गुरु शुक्र का आपस में सही से जमता नहीं है। अब गुरु के पास डिपार्टमेंट भी उतने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि एक तो वो थर्ड हाउस के लॉर्ड हैं, एक वो रोगेश भी हैं, यानी कि दोनों ही शुभ ग्रह के पास डिपार्टमेंट भाव अनुसार अच्छे नहीं आए। अब बात करें उन बातों की जिनसे आपको सतर्क रहना होगा, यही दो भावों से जुड़ी हुई वो बातें हो सकती हैं। काम में एक तो जल्दबाजी या गुस्से से आपको निर्णय लेने से बचना है। ऑफिस या बिजनेस में किसी के भरोसे ज़रूरत से ज़्यादा निर्भर नहीं होना है। सेहत के मामले में और विशेषकर पेट, लीवर, ब्लड प्रेशर और शुगर, इस दृष्टिकोण से ज़्यादा ध्यान रखना है। और सबसे ज़रूरी, किसी की भी आलोचना या वाद विवाद से दूर रहें, क्योंकि ये गुरु की कृपा को कमज़ोर कर सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। वैसे तो गुरु की दृष्टि 12 नंबर राशि पर आ रही है, अपने घर पर आ रही है, तो वो आपको लिटिगेशन से, पुलिस केस से, मुकदमेबाजी से, ऐसी चीज़ों से भी बचाएंगे, पर आपको ध्यान रखना होगा। अगर मैं आपसे बात करूं कुछ और कुछ और महत्वपूर्ण बातें, तो मैं कहूँगा कि इस दौरान गुरु आपकी मेहनत को परिणामों में बदल सकते हैं। आपको महसूस होगा कि जो काम लंबे समय से अटका था वो अचानक पूरा हो गया। किसी पुराने मित्र या गुरु तुल्य व्यक्ति से ऐसा मार्गदर्शन मिलेगा जो जीवन बदल सकता है। इसलिए दोस्तों, ये 48 दिन सिर्फ सफलता के नहीं हैं, आध्यात्मिक उन्नति के भी हैं। आपके आध्यात्म के प्रति भी सोच बनेगी। बस गुरु के पास डिपार्टमेंट अच्छे नहीं है, पर वो जहाँ बैठा है वहाँ उच्च का होके हंस नाम का महापुरुष राजयोग बनाया है, और वहाँ से आपके पैसे को देख रहा है। और व्यक्ति सबसे मेन यही चाहता है कि कैरियर ठीक चलता रहे और पैसा और परिवार ठीक रहे। तो ये वाले जो दोनों घर हैं, ये आपके पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। मैं आपको कुछ स्पेशल रेमेडीज़ बताऊंगा, इसलिए आपको जुड़े रहना है। कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंटों से आपको अवगत कराना चाहता हूं। आपके सामने जो डिस्प्ले में कुंडली लगी हुई है उस पर एक बार आपको वापस लेकर के जाना चाहूँगा कि जहां आप देखेंगे कि 7 नंबर मेंशन है, वहां पर सूर्य नीच के होकर के बैठे हैं तुला राशि में, यानी कि 7 नंबर में। अब सूर्य का नीच होना अच्छा नहीं होता। वर्ष में 1 महीने के लिए 16 या 17 अक्टूबर को हर वर्ष नीच हो जाते हैं। अब यहाँ पर सूर्य के नीच होने से पेट, आँख, हृदय, हड्डियाँ, इससे रिलेटेड जो बीमारियाँ हैं वो प्रकोप बढ़ाती हैं। तो आपको इन बीमारियों को ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, आपको 17 अक्टूबर से लेके और लगभग मंथ एंड तक, यानी कि अक्टूबर एंड तक,
आपको नीच सूर्य से बच के रहना है। साथ में आज जहां 6 नंबर लिखा है वहां आपके शुक्र बैठे हैं, यानी कि शुक्र भी नीच के रहेंगे इस अक्टूबर के पूरे महीने भर। तो आपको सूर्य और आपको शुक्र दोनों की उपासना करनी है, दोनों के दान करने हैं। आपको सूर्य के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है हर रविवार के दिन, जल की सेवा करनी है, जल का दान करना है, सूर्य को जल देना है, और साथ में आप जब जल दें तो गुलाब के फूल भी उसमें सम्मिलित कर लें, अच्छा रहेगा। और आपको गुड़ का दान करना है, तांबे का दान करना है, आप किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दे सकते हैं। लाल मसूर की दाल का आप दान कर सकते हैं रविवार के दिन। इसी प्रकार से आपको शुक्रवार के दिन दूध, दही, चावल, चीनी, पनीर यानी कि सफ़ेद चीज़ों का, चाहे सफ़ेद वस्त्र का आप दान करें। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 6 नंबर में शुक्र नीच, 7 नंबर जो आपकी राशि है वहाँ सूर्य नीच, और दोनों कॉन्टिन्यूटी में 2 भावों में नीच हैं, यानी कि एक खर्च का घर, एक मान सम्मान का घर। तो अक्टूबर एंड तक तो आपको अपने आप को सुरक्षित रखना पड़ेगा। जो सावधानियां मैंने आपको बताई हैं उन पर आपको विशेष रूप से अमल करना पड़ेगा, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। और नवंबर से स्थिति में सुधार होगा। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, वैसे तो 1 महीने के लिए सूर्य नीच होते हैं, पर वो जो 10-12 दिन का, पहले 12 दिन का जो समय होता है, 10 से 12 दिन, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वो टाइम आपका अक्टूबर में निकल जाएगा। अब बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, कि जैसे जुपिटर है और वो आपके 4th हाउस को देख रहे हैं, प्रॉपर्टी के घर को देख रहे हैं जहां 10 नंबर लिखा है। तो बड़े प्रॉपर्टी के लेन देन आप 18 अक्टूबर से लेकर के और मंथ एंड तक मत करना। बड़े प्रॉपर्टी के लेन देन, फिर रिपीट करूंगा, या अवॉइड ही करना। उसके बाद आप कर सकते हो, यानी कि नेक्स्ट मंथ कर सकते हो, आपके लिए कोई ऐसी बड़ी चिंता वाली बात नहीं है, पर शुरुआती दौर में थोड़ा ध्यान रखें। दोस्तों, अब मैं आपसे कुछ उपायों की बात करूंगा जो जुपिटर से ही जुड़े हुए होंगे, जो आपके गुरु के फल को काफ़ी और अधिक बढ़ा सकते हैं। तो जैसे गुरुवार के दिन पीले वस्त्र तो धारण करने ही चाहिए, विष्णु मंदिर जाएं और भगवान को पीले फूल आपको अवश्य अर्पित करने चाहिए, है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः के मंत्र का 108 बार जाप आपको करना चाहिए। हर हफ्ते आप हफ्ते में एक बार या गुरुवार के दिन ज़रूरतमंद को पीली दाल ज़रूर दान करें, साथ में उसको भोजन कराएं। ऐसा करने से आपका जो गुरु की कृपा है वो कई गुना अधिक बढ़ने के योग बनते हैं, और ये जो 48 दिन हैं आपके लिए जीवन के सबसे यादगार भी साबित हो सकते हैं। तो आप इन बातों पर विशेष ध्यान रखते हुए चलिएगा। एक बार पुनः आगामी वीडियो में एक और नया विषय लेकर के आपके बीच में आऊँगा। अगर यदि आप भी अपनी जन्मपत्री बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ, रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।